आदाब, मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नदीम। देखेंगे झारखंड स्टेट की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। जेएसएससी पेपर लीक मामले में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। कहा कि पूरे देश पेपर लीक मामले से जूझ रहा है। झारखंड के राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का ऐलान। क्या धीरज साहू की होगी विदाई? कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। बीजेपी ने दिया करारा जवाब। जेएमएम की न्याय यात्रा जारी। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए कार्यकर्ताओं ने मांगी दुआ। तो चलिए खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएसएससी लीक में चल रही एसआईटी जांच पर संतोष जताया है। चंपई सोरेन ने कहा कि जांच तेजी से चल रही है, इस पर भरोसा करना होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के प्रथम दिन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए कहा कि देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के पेपर लीक मामले होते रहते हैं और सरकार द्वारा गठित एसआईटी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। हमें जांच टीम पर भरोसा करना होगा। देखिए, देश का परिस्थिति आप लोग भी वाकिफ है ना। ये हमारे से का बड़ा मजबूती के साथ एसआईटी गठन किया। गठन करने के बाद क्यों लीक हुआ उसका जांच अभी बड़ा तेजी से चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये और उसी में हम लोग निकाल लेंगे। भरोसा रखना होगा ना। इससे तो ये समस्या हर स्टेट में है, यहाँ सिर्फ झारखंड के बाद नहीं, इसीलिए थोड़ा समय का इंतजार। वहीं आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में रिक्त हो रही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। इन दोनों सीटों पर चुनाव के लिए 21 मार्च को मतदान होगा। इस दिन शाम 5 बजे चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू और समीर उरांव का कार्यकाल 3 मई को खत्म हो रहा है। इन दोनों सीटों के लिए चुनाव होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 4 मार्च को जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख 11 मार्च को निर्धारित की गई है। 12 मार्च को नामांकन की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 14 मार्च निर्धारित की गई है। 21 मार्च को चुनाव पूरे 9 बजे शाम 9 बजे समाप्त हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद मोर्चा संभाल रही हैं और झारखंड की राजनीति पर ध्यान रख रही हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स हैंडल भी खुद संभाल रही हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स हैंडल से लगातार पोस्ट करती रहती हैं। शनिवार को भी हेमंत सोरेन को याद करते हुए कल्पना सोरेन ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन आज अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने के लिए हिम्मत के कारण जेल में बंद हैं। बाबा साहब की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते हैं, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल एक बार फिर सामने आए। उन्होंने भाजपा विधायकों की ओर संकेत करते हुए कहा कि सदन में गड़बड़ी की तो उनके दांत उखाड़ लेंगे।
और उनके बाल नोच लेंगे। जवाब में सीपी सिंह ने भी इरफान अंसारी को कांग्रेस का गद्दार कहते देर नहीं लगाई। दरअसल जब भाजपा विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी दौरान इरफान अंसारी भी विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने उसी दरमियान ये सारी बातें कहीं। वहीं आपको बता दें कि देवघर में सिंधुआ में हुए डबल मर्डर दंपत्ति की हत्या लेकर आज दिल्ली के देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद के निशिकांत दुबे धर्मशाला पहुंचकर बनसवाल सेवा संघ के लोगों से मिले। इसके बाद सांसद सीधे घटनास्थल मृतक के घर पहुंच गए और परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही। मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर सामाजिक सद्भाव और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ करोड़ों लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन अब देवघर में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गई है और देवघर तक ड्रग्स पहुँच रहा है। ये बड़ा अड्डा, ड्रग्स का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। देवघर बिहार और बंगाल से जुड़ा होने के कारण ड्रग्स का धंधा यहाँ बढ़ रहा है, जिसमें खास तौर पर बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, जिसके रोकने की प्रशासन विफल रही है अब तक। देवघर जिस चीज के लिए जाना जाता है, सामाजिक सद्भाव के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। करोड़ों लोग आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ गई है। दूसरा, जसीडीह से लेके देवघर शहर तक ड्रग पेडलर का जो है एक बड़ा अड्डा हो गया है। क्योंकि बॉर्डर हमारा बिहार के साथ, बॉर्डर हमारा बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ड्रग्स का काम और बच्चे जो है उस पर लिप्त होते जा रहे हैं। जो प्रशासन का काम है उनको उस अपराध से मुक्त कराना, वो बन नहीं पा रहा है। और इस कारण से अभी आपने देखा कि 3-4 दिन पहले घटना हो गई सिंधवा में, पति पत्नी को जो है निर्मम तरीके से, नृशंस तरीके से जो है हत्या हो गई। एक अपराधी पकड़ा भी गया है, लेकिन कई एक अपराधी उनके साथ जो थे वो आज भी छूटे हुए। इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो काम करने वाले हैं, जो समाज है, बर्णवाल समाज, वो काफी उद्वेलित है। और देवघर का जनमानस, मतलब बर्णवाल समाज नहीं कहिए, कोई भी आदमी। वहीं आपको बता दें कि चतरा पुलिस ने एक पत्रकार को धमकी देने वाले युवक पप्पू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वो प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मनुगाई गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया है। ये जानकारी चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मनरेगा के कार्यों में अनियमितता बताने जाने की खबर को प्रसारित करने पर पप्पू यादव ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पत्रकार के द्वारा प्रतापपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रफ्तार न्यूज़ चैनल के चंदन कुमार द्वारा एक न्यूज़ चलाया गया था, जिसमें मनरेगा कार्यों में हो रही अनियमितता को उनके द्वारा उजागर किया गया था। इसके विरोध में एक पप्पू यादव पिता राजकुमार यादव द्वारा फ़ोन कर उन्हें धमकी दी जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तथा रंगदारी मांगा जा रहा था। इसके विरोध में इनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था प्रतापपुर थाना में, जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव पिता राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर हर दिन जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है और हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग की जा रही है। इस कड़ी में आज जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा देवघर के लक्ष्मणपुर चौक से शिवगंगा होते हुए विभिन्न वार्डों में पैदल मार्च करते हुए न्याय यात्रा निकाली गई है। मौके पर जेएमएम केंद्रीय समिति के सदस्य सुरेश शाह ने कहा कि बीजेपी षड्यंत्र के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बिना कोई सबूत के जेल भेजने का काम किया है। इसका झारखंड में रहने वाला सभी जनता ने विरोध किया है और सभी जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा न्याय यात्रा के माध्यम से विरोध कर रहे हैं और हेमंत सोरेन की जल्द रिहाई की मांग की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र की सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर अपना
अपना पांव उखड़ते देखकर झारखंड में इस तरह का काम किया जा रहा है। जनता सब देख रही है और लोकसभा में इसका परिणाम जरूर देखेगी। बहुत ही षड्यंत्र के तहत एक लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने गरीबों के लिए इतना अच्छा काम किया, जो कि आज तक जो है झारखंड में इतना साल तक बीजेपी काम किया नहीं कर पाए, उसके मतलब जो है कि यह लगने लगा बीजेपी वाले को कि अब मेरा पाँव यहाँ से उखड़ने वाला है, यहाँ पर हमको अब कोई जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए षड्यंत्र कर करके उन्होंने जो है हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया है, ताकि जो है यहाँ पर गरीब मजदूरों का काम जो है नहीं हो सके। और हम लोग जो है उनको रिहाई के लिए, जब तक उनका रिहाई नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अनवरत जो है आंदोलन करते रहेंगे। और ईडी का जो है, वहीं आपको बता दें, गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार साइबर अपराधियों में दो ऐसे शातिर अपराधी हैं जिनकी तलाश देश की तमाम पुलिस को थी। इस वक्त जानकारी दीपक कुमार शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। आपको बता दें कि प्रतिबिंब पोर्टल में माध्यम से सूचना मिली है कि कुछ साइबर अपराधी जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंदनाय में फर्जी सिम कार्ड का प्रयोग कर लोगों को ठगी कर रहे थे। उस वक्त सूचना आलोक में डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रतिशत डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस निरीक्षण ज्ञान रंजन, सहायक अवर निरीक्षण अजय मुखिया, राजेंद्र कुमार समेत तमाम लोग यहां मौजूद थे। और उन्होंने बताया कि टीम के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पदन्या गांव में छापेमारी कर सभी 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जा रहा है। इसी क्रम में कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिले में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम के माध्यम से लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए, छापामारी करने के लिए डीएसपी साइबर सुमित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा कुल 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 41 मोबाइल फ़ोन, 52 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 4 मोटरसाइकिल, 3 आधार कार्ड, स्मार्ट वॉच और अन्य चीज़ों की बरामदगी की गई है। इसमें से 2 साइबर अपराधी जो हैं, टिंकू कुमार और गणेश प्रसाद, ये दोनों पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में अपराध कर चुके थे और कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। इन दोनों की गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें से टिंकू कुमार के ऊपर लगभग 10 केस हैं, विभिन्न राज्यों में 10 कांड दर्ज हैं साइबर अपराध के लिए, और दूसरा इसमें जो गणेश प्रसाद है उनके विरुद्ध में 8 केस जो हैं अन्य राज्यों में दर्ज है। और साइबर अपराधियों ने अपने कन्फेशन में कहा है कि यह स्वीकारोक्ति बयान में बताया, गूगल सर्च इंजन पर गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से फर्जी कुरियर सर्विस का ये ऐड डालते थे, उसके माध्यम से ठगी करते थे। वहीं विशुनपुरा थाना क्षेत्र के सारो गांव में एक पिकअप वाहन खाई में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार 18 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें घायल ओम प्रकाश बियार की मौत हो गई है। मौत के बाद सारे गांव में ग्रामीण में माहौल बिगड़ गया। वहीं पर पिपरी कला बाजार में ग्रामीणों ने तकरीबन 4 घंटे तक सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। ग्रामीण द्वारा मुआवजे में 5 लाख की मांग कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना पाते ही प्रशासन और प्रतिनिधि पहुंचे। प्रशासन द्वारा ग्रामीण को समझाने के बाद भी मांग पर डटे रहे। सरकार द्वारा मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए और अंबेडकर आवास देने की आश्वासन दिया गया है। धरने पर बैठे ग्रामीण अब अपने घर जा चुके हैं। हम लोग को कहना है कि जो घटना हुआ उसमें एक ओम प्रकाश बियार उस घटना में डेथ कर गया। उसको लेकर के हम लोग संवेदक से चाहते हैं कि उसका जो उचित मुआवजा हो वो उसे उचित मुआवजा मिले। उसका मांग आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जमशेदपुर पोटका कोतवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर रकन्नी मंदिर के समीप गिरी गोवर्धन मंदिर का खिड़की का शीशा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा तोड़े जाने पर सीसीटीवी के वीडियो में फुटेज में सामने आया है। मामले को लेकर जिला परिषद सूरज मंडल और स्थानीय लोगों द्वारा डीएसपी संदीप भगत, इंस्पेक्टर इंद्रेव राम कोतवाली थाना को घटना की सूचना दी गई। देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा
बढ़ता गया। वहीं बढ़ती भीड़ द्वारा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे थे। डीएसपी मुसाबनी और इंस्पेक्टर के तत्परता के मंदिर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिससे बीती रात लगभग 12 बजे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा डंडे से शीशा तोड़ने का वीडियो फुटेज सामने आया। इसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में बाइक द्वारा हल्दीप पोखर बाजार के सभी जगह खोजबीन की गई। खोजबीन के दौरान बंगाल बोर्ड मध्य विद्यालय के समीप मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को पीसीआर के द्वारा मेडिकल के लिए भेजा गया है। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी सूचना मिली थी मंदिर में खिड़की का शीशा तोड़ दिया गया है। जांच पड़ताल और सीसीटीवी के अवलोकन के पश्चात पता चला कि ये मतलब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है। अब पुलिस अपना काम कर रही है और क्षेत्र में सभी शांति व्यवस्था कायम है और भविष्य में भी सभी साथ मिलजुल कर काम करते हैं। इसलिए ऐसी इस टाइप का कुछ भी घटना हो तो हम लोग तुरंत इसमें एक्शन करते हुए कार्रवाई करें। जैसे कि हमारे हल्दी पोखर के गिरी गोवर्धन मंदिर में विगत रात को एक मानसिक रूप से विकसित जो व्यक्ति है उसके द्वारा मंदिर का जो खिड़की है उसको तोड़ दिया गया था और वो तोड़ देने पे हमारे हल्दी पोखर में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो गए थे। दोनों हम लोग छानबीन किए, प्रशासन को खबर दिए। प्रशासन के द्वारा सभी लोगों के प्रयास से जो व्यक्ति था उसको हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से चिन्हित कर लिए और वो व्यक्ति मानसिक रूप से विकसित है और कहीं वो बाहर से है। तो ये चलिए हम लोग चिन्हित कर लिए और प्रशासन से ये भी निवेदन। वहीं आपको बता दें, गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित यादव होटल में लूट के प्रयास मामले में दूसरा अभियुक्त और सीएसपी संचालक से लूट मामले का 5वां आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि यादव होटल में लूट के प्रयास का अन्य आरोपी हजारीबाग जिले बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के मसूरती निवासी लामलाज मराठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विगत दिनों दिनांक 12 तारीख को बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव होटल में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लूट का प्रयास किया गया था और इसी क्रम में पुलिस को त्वरित सूचना मिली थी और पुलिस के द्वारा त्वरित छापामारी करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी तथा उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया था। पुलिस लगातार बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। उसी बीच में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया था और आज उस लूट की घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त रामलाल मरांडी विष्णुगढ़ का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि डुमरी के जामतारा रेलवे लाइन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। घटना डुमरी थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस आशंका जता रही है कि ब्लॉक कैंपस में हत्या कर शव को रेलवे लाइन के किनारे फेंका गया है। मृतक का शव एक बोरे की कुट्टी में भरा हुआ था। बताया जाता है कि सुबह जब ब्लॉक के कर्मचारी ऑफिस खोलने गए तो वहां खून का धब्बा देखकर होश उड़ गया और ये बात सामने आई है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद से पुलिस जांच में जुट गई है और शव को रेलवे लाइन के किनारे बोरे में भरा पाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीक में जुटी हुई है। तो अब खबरों के आखिर में आपको एक मरतबा फिर हेडलाइंस की तरफ ले चलते हैं। जेएसएससी पेपर लीक मामले में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। कहा कि पूरे देश पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा है। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव 21 मार्च को। क्या धीरज साहू की होगी विदाई? कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, बीजेपी ने दिया करारा जवाब।
जेएमएम की न्याय यात्रा जारी, हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने मांगी दुआ। मुंसिफ जोहार देख रहे थे आप। फिलहाल मुंसिफ जोहार बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।